एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने बनाया था शाही पनीर, जो कि आज सुबह लंच में मैंने बनाया था आद्या के और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो ये दोनों लोगों का टिफ़िन पैक हो गया है। रेसिपी सूट नहीं की थी। सुबह का टाइम आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा जल्दी का रहता है, जिसकी वजह से मैं कैमरा लगाना प्रेफर नहीं इतना कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी और इसमें सब्ज़ी में टाइम भी काफ़ी लग जाता है, उसकी ग्रेवी का मसाला बनाने में, ग्रेवी तैयार करने में। अच्छा, हस्बैंड के टिफ़िन में शाही पनीर की सब्ज़ी और रोटी रखी है, और आध्या के टिफ़िन में मैंने शाही पनीर की सब्ज़ी और पूरी रखी है, क्योंकि वो रोटी नहीं ले जा रही थी। वो कह रही थी मैं पूरी खाऊंगी, तो मैंने उसको पूरी दे दिया है। चीज़ ऐसी दे दो ताकि बच्चा खा कर आए। और मैं उसे ब्रेड या फिर कटलेट, पोहा, ये सब चीज़ें नहीं देती हूँ, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन खाना जो है वो ठंडा अच्छा लगता है। तो मैं उसे हमेशा खाना ही देती हूँ, सब्जी, पूरी, पराठा, रोटी, यही सारी चीज़ें। तो ये लग गया है हस्बैंड का टिफ़िन, और एक आध्या का। दोनों लोगों का टिफ़िन तैयार हो गया है। पानी की बोतल निकाल देंगे और बस दोनों लोगों को दे देंगे। और टिफ़िन देने के बाद उनको ब्रेकफास्ट देना होता है। तो यहाँ पे मैं बटर से सेक रही हूँ ब्रेड, और एक पराठा, नहीं, एक रोटी, और उसमें बुकनू लगा देती हूँ। मैं कभी पराठा बना देती हूँ नमकीन, लेकिन आज मैंने रोटी बनाई थी इनके टिफ़िन के लिए, तो मैंने रोटी बनाई और उस पर बुकनू लगा दूँगी इस तरीके से। थोड़ा सा मैं बुकनू लगा दूँगी और उसको स्प्रेड करके पूरे में इसको मोड़ के रख दूँगी। तो ये चाय के साथ में खा लेते हैं। वो मैं इसलिए देती हूँ अब रोज़ इन्हें सुबह रोटी, पूरी, पराठा जो भी ये बनाती हूँ, कि ये दवाइयाँ खाते हैं अपना हेपेटाइटिस सी की, तो कुछ खा के ही खाएं, थोड़ी ताकत रहेगी, वरना तो लंच टाइम जब होगा तब लंच करेंगे। तो बस इनको दे दिए, ये खा पी के और दोनों लोग चले गए हैं। और उसके बाद मैंने की है पूजा। ये रहे हमारे भगवान जी, हमारा मंदिर। कान्हा जी झूला झूल रहे हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी तक ऐसे ही झूला झूलेंगे, और फिर इनका जो झूला हट के सिंहासन लग जाएगा। उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे अपने हस्बैंड के, लेकिन मैंने उनकी जो पैंट है वो नहीं किए हैं आज। मैंने सोचा उनकी जो शर्ट है वो सारी कर देती हूँ। तो ये इतनी सारी शर्ट थी, करीबन 7-8 शर्ट थी, उनको मैं प्रेस कर दिया। उनके हैंकी को प्रेस कर दिया, क्योंकि उनके पास हैंकी भी नहीं बचे थे, और वो सब रखा अलमारी में उठाकर। उसके बाद पैंट मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैं इतने में ही थक गई थी, गर्मी बहुत हो रही थी, और प्रेस करते करते उसकी भी हीट निकलती है। उसके बाद फिर मुझे एक वीडियो शूट करने थे, एक क्या कई वीडियो शूट करने थे, इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनानी थी। तो मैं सोचा चलो तैयार हो जाते हैं। जब मेरे पास थोड़ा वक्त रहता है ना, तब मैं कर लेती हूँ। और रील्स वगैरह शूट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में सफाई करने। आप देख रहे हो मैं कितना तैयार हूँ, और तैयार होकर पूरी किचन क्लीन कर रही हूँ। सुबह की जो फैली हुई किचन है, ऐसा कोई करता है क्या? देखो मैं कर रही हूँ, यही मेहनत है, यही सब कुछ करती हूँ मैं, यही मेरा काम है, यही मेरा शौक़ है, और यही मेरा पैशन है, यही मेरा बिजनेस है, और यही सब कुछ है। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को सारे बखूबी निभाती रहती हूँ, और साथ ही साथ घर, यूट्यूब, बच्चे सब संभालती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं इन्हीं के बीचों, अपने कामों के बीच में ही करती हूँ, तभी सब चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। अगर मैं यही देख के बैठूँ कि मैं ये क्यों पहन के कर रही हूँ ये क्या, तो मुझसे फिर मतलब अलग से फिर नहीं होगा। अब क्या है, मैं उतारने ही जा रही थी साड़ी, लेकिन हुआ क्या था कि दक्ष रोने लगा था। वो बोल रहा था मुझे पानी दो, मुझे चाय दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको ही दे देते हैं। तो मैंने इसके लिए नाश्ता वगैरह दे दिया, नमकीन, बिस्किट, चाय, एक ब्रेड शेक दिया था। तब तक वो खाएगा, और तब तक मैंने ये किचन वगैरह के जो बर्तन वगैरह है वो लगा दिए, गैस वगैरह साफ़ कर दिए। सुबह बच्चों और हस्बैंड के स्कूल जाने के बाद हालत तो ऐसी हो ही जाती है किचन की, घर की, रूम की भी हालत बहुत ख़राब रहती है। सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ती हैं, सब कुछ। अच्छा, रक्षाबंधन के एक दिन पहले का ये वीडियो है, यानी 29 का ये वीडियो है। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं शॉपिंग करने भी जाऊँगी। तो रक्षाबंधन की छोटी सी शॉपिंग करूँगी, वह मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लाऊंगी। क्योंकि दक्ष और आध्या में आजकल घमासान युद्ध चल रहा है, कि अगर तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं राखी नहीं बांधूंगी। और दक्ष कहता है तुम डोर नहीं बांधोगी मैं गुस्सा हो जाऊंगा और मैं गिफ्ट नहीं दूंगा। तो ये सब कुछ चल रहा है बच्चों के साथ में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। और गिफ्ट के नाम पे आध्या को गिफ्ट मिल जाएगा तो दक्ष को क्या मानेगा, उसके लिए भी लेना पड़ेगा। तो मुझे 2 गिफ्ट लेने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। बस ये सब करने के बाद जैसे तक थोड़ा शांत हो गया, परेशान करना बंद कर दिया, तो फिर मैं जाके अपना साड़ी वगैरह उतारी, चेंज की, उठा के रखूँगी। तो ये साड़ी बस थोड़ी देर ही पहनी है, तो इसको धुलने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं जाओ पहन के तब धुल दो
तो ठीक है, नहीं तो सब तो नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, मुझे फ़र्क दिखा है अपने में, जो मैं थोड़ा मोड़ा करती हूँ एक्सरसाइज या कुछ भी, उससे क्या है मेरा जो वेट थोड़ा सा कम भी हुआ है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे जो ब्लाउज़ हैं पुराने वाले वो थोड़े ढीले होने लगे, पहले तो घुसते ही नहीं थे, आप देख सकते हो, अब तो मैं पहने भी थी, तो कुछ तो फ़र्क पड़ा हुआ है। और क्या, ये चूड़ा मेरा, इसको भी मैं उतार के अच्छे से रख दूँगी। और मैंने ना घी बनाने के लिए रख दिया था फिर, क्योंकि घी काफ़ी दिनों से रखा हुआ, मलाई मतलब रखी हुई थी, उसको बनाना था, तो इसका मक्खन निकाल लिया है, अब इसको गर्म होने के लिए रख देंगे और बस यहाँ पे घी बनता रहेगा। फिर आद्या स्कूल से आ गई थी, उसके बाद फिर जैसे थोड़ी देर खेलते रहे, और दोपहर में बंदर तो आ ही जाते हैं आजकल, मैंने आपको बताया ही है। तो बंदरों का देखो, ये बंदरों का कहर जो कि है, जो जाल जंगले के पीछे दिख रहा है आप लोगों को, बंदर आ गया है और उससे हम लोग बातें भी कर रहे हैं। आध्या भी कुछ कह रही है, आने आध्या वो रोटी मांग रहा है, दे दो। तो एक एक पल के लिए मुझे लगा मैं दे दूं, तो वो मेरे हस्बैंड बोले अगर तुमने दे दिया ना तो वो यहीं आके बैठेंगे, फिर तो तुम्हारा निकलना हो गया मुश्किल। तो होता है, जैसा आप ढाल दो वैसा हो जाता है। तो फिर मैं गेट बंद रखी थी, यहीं से देख रही थी, बहुत देर तक ये बैठा रहा, देखता रहा, घूरता रहा, फिर आराम से चुपचाप, जैसे कुछ मिला नहीं ना तो चुपचाप चला गया ऊपर। लेकिन आजकल बहुत है बंदर यहाँ पर, जिसकी वजह से कुछ लोग आतिशबाजी लेकर आए हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं रातों में, ताकि बंदर उनकी छतों से चले जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो, जिनके घर में हो सकता है एसी ही ना हो, कूलर ही ना हो, जैसे मेरे पास तो एसी तो है नहीं, लेकिन छत पे नहीं सोती हूँ। बहुत से लोगों की आदत है ना छत पे खुले में सोने की, आराम से आसमान तले बढ़िया नींद आती है, तो फिर बंदरों की वजह से सो नहीं पाते हैं, इस वजह से परेशानी हो रही है। तो ये शाम की क्लिप है, और अब मैं आध्या की कर रही हूँ छोटी, तैयार कर रही हूँ, मैं भी तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ रक्षाबंधन की छोटी सी शॉपिंग करने, कुछ ग्रोसरी का सामान, मतलब कुछ बिस्किट वगैरह कुछ लेने हैं वो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, मंगलवार का दिन है तो मैं हनुमान जी के दर्शन करके भी आऊँगी, क्योंकि हर मंगलवार मेरे हस्बैंड तो जाते ही हैं, और आज जब मैं जा रही थी तो मैं क्यों ना जाऊँ मंदिर, तो मैं भी मंदिर के लिए निकलूँगी। तो यहाँ पे मैंने आध्या को कर दिया है बढ़िया सा तैयार, आधा ने शॉर्ट्स पहना है, और उसके बाद दक्ष को तैयार कर दिया। दक्ष थोड़ा सो रहा था, इस वजह से किनमिन किनमिन कर रहा था, और उसको फिर मैंने पहनाया पैंट टी शर्ट, और फिर वो खुश हुआ, उसे लग रहा था कि ये लोग निकले जा रहे हैं, मुझे नहीं ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद तैयार कर दिया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ऑटो से ही जाना है, गाड़ी तो ये चलाएंगे ही नहीं। हाय गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल रक्षाबंधन है, वैसे रक्षाबंधन 2 दिन का है, कल है 30, और 30 को भी है, परसों परसों 31 को भी है। आप लोग कौन सा सेलिब्रेट कर रहे हो मुझे बताना। जिस दिन मेरा भाई आ जाएगा मैं उसी दिन सेलिब्रेट कर लूँगी, अगर कल आ जाएगा तो मैं कल कर लूँगी, अगर परसों आएगा तो मैं परसों कर लूँगी, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने रक्षाबंधन की, छोटी सी, चलिए चलते हैं। घर से निकले, थोड़ी दूर आगे चलना पड़ता है, उसके बाद ऑटो मिल गया तो ऑटो में बैठे। ये रही आध्या, ये रहे हम सभी लोग। दक्ष मेरे पास ही आके बैठता है, उधर नहीं बैठ रहा है, अकेली बैठ रही है आध्या। और मैं इस साइड इसलिए बैठती हूँ कि मुझे उस साइड बैठने में ना थोड़ा सा चक्कर आता है, मतलब उल्टा फील होता है। और फिर ये रहा रास्ते का व्यू। उसके बाद सीधे सबसे पहले पहुँचेंगे हम लोग जाके हनुमान मंदिर, दर्शन करेंगे बाबा के। और बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, आरती का टाइम हो चुका था, तो आरती देखी मिल रही है। तो ये रहा मंदिर, ये देखिए संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहाँ पे हम लोग हर मंगलवार को, मेरे हस्बैंड तो आते ही हैं, मैं भी आती हूँ कभी कभी। तो ये आरती है, आरती ली, पैसे दिए, और उसके बाद अंदर भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि आरती अभी समाप्त हुई है, संपन्न हुई है। तो बस अब यहाँ पे प्रसाद ले लिया था हम लोगों ने, बूंदी, और वो चढ़ाई, और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और भगवान को प्रणाम किया, घंटियाँ बजाई, और भोलेनाथ को प्रणाम किया, जो भी सब भगवान है वहाँ पे। और ये दिखवा दिया की हरकतें। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे राखी लेने के लिए। मार्केट में ज़्यादा रस तो नहीं था, लेकिन हाँ रस तो था, तो मैं कैमरा लेके ज़्यादा बना नहीं पाई वीडियो। ये दुकान की छोटी सी क्लिप्स है, जहाँ पे मैंने आदक्ष के लिए राखियाँ ली आध्या की तरफ से, और हमने भी खरीदी। और उसके बाद यहाँ से फिर निकले, पैदल पैदल जाते जाते आगे काफ़ी दूर चलना पड़ा। वहाँ पर जाना था हमको, जहाँ पे गिफ्ट की शॉप है, वहाँ से हम लोगों ने आध्या के लिए और दक्ष के लिए गिफ्ट लिया। घर चल के दिखाएंगे क्या है, क्योंकि आध्या का गिफ्ट तो रैप है, लेकिन दक्ष का पेन है, वो भी मैं दिखाऊंगी। आध्या बहुत खुश हो गई है कि उसको गिफ्ट मिल गया है, और दक्ष भी बहुत खुश है कि दीदी को गिफ्ट देगा। एक्साइटमेंट तो देखो गिफ्ट देने और ख़रीदने की। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ जियो मार्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान लेना है,
घर का जो ख़त्म हो चुका है, बिस्किट वगैरह हैं और कुछ चीज़ वगैरह और बटर, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई है ना, वो सब लेनी है। और यहाँ पे दक्ष की डिमांड, ये लेना वो लेना, तो दक्ष जो कह रहा था वो सब रखते गए थे। यहाँ पे इन्होंने मेरी फेवरेट चॉकलेट भी ली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चम्मच स्पेशली इसलिए होती है, छोटी छोटी कटोरियाँ नहीं बनानी होती हैं चाट के लिए, चाट कटोरी चाट के लिए, तो वो बना सकते हो इसमें डिज़ाइन। मैं आगे चल के ले लूँगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर बस सामान लिया, घर के लिए निकले, मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो गाइज वहाँ से आ गए हैं और हम क्या क्या लेकर आए हैं, ग्रोसरी का थोड़ा सा दिखाते हैं। ग्रोसरी क्या है, यही बिस्किट हैं जो कि बच्चे महीना भर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कोई आ जाता है उसके काम आ जाता है। तो एक ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है मोनेक को, और ये मेरा फेवरेट है, साथ साथ दक्ष का फेवरेट है। तो मेरा मान लो एक बिस्किट है, बाकी के सारे पैकेट दक्ष के हैं क्योंकि वही खा जाता है। ये आ गया तभी तो मैं निकाल रही हूँ। एक ये काजू कतली का एक डब्बा ये लेकर आई हूँ, तो अगर कल हम सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन तो कल खाएंगे, और नहीं तो फिर परसों तो है ही। आप लोग बताना कब कर रहे हो। और एक ये चौको ये लेकर आया है, ये दक्ष स्पेशल लेकर आया है जिद करके। आप देख देखो कैसे वो करी, हाँ अभी दे रहे हैं, देखो ये लेकर आए हैं दक्ष। और ये हाँ ये वाली जो चॉकलेट है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट टाइम मैंने एक बार अपनी फ्रेंड ने मुझे दिया था तो मैंने खाया था, हाँ ये वाली। तो तब से मैंने खाई नहीं है, तो मुझे दिखी तो मैंने इनसे बोला, हाँ ये कॉस्टली रहती है, लेकिन जब इनसे मैंने बोला कि मुझे खानी है तो इन्होंने दे दिया है। हाँ अभी दिखा रहे वो भी 10 कह रहे, हाँ वो भी दिखाएंगे, बस सामान तो दिखा दो। ये है गाड़ी साफ करने वाला, हो एक पे एक फ्री था, ये ले लिया था। ये चीज स्लाइस देखो मुड़ रहे हैं, आधे इनको फ्रिज में रखो है, फ्रीजर में रख के आओ। हाँ अभी दिखा रही हूँ बाबू, ये भी सब फ्रीजर में रखो, मेल्ट हो रहा है देखो। ये बटर रख के आओ, साथ ही साथ ये कोल्ड ड्रिंक जो कि मेड इन इंडिया है, ये एक बार मैं पी चुकी हूँ इसको, अच्छा है, टेस्ट इसका अच्छा है। एक इसी की है, तो ये 2 लेकर आए हैं। ये बस इतना सारा सामान लाए थे, और गिफ्ट लाए थे आद्या के लिए, जो कि आपको ये कल देखने को मिलेगा। कल मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी इसमें क्या है गिफ्ट में, दक्ष ने क्या दिया है आद्या को, और बाकी का दक्ष अपने लिए भी, ये थोड़ी ना चूकेगा, ये देखो अपने लिए भी लेकर आया है ये गन का सेट। इसमें एक चश्मा है, गॉगल, एक ये सिटी है, और एक ये गन, और ये इसके 3 हथियार। कैसे मारोगे, कैसे करोगे, शुम शुम। और हमने खाना वगैरह बना लिया है, खा पी लिया है। आज मंगलवार था तो इसलिए आज हमने बनाई मूंग की दाल। बाकी का ये है सब्जी, और ये है पिज्जा बेस जो कि कल बनेगा। सब्जियां हैं इसमें सारी, तो बस ये सारा था सामान। और लाए हैं राखी जो कि अब कल दिखेगी, दक्ष और आद्या की है ना। और मेहंदी की कोन भी लाए हैं, तो वो मैं अभी अपने हाथों में लगाएंगे और लाडो के हाथों में भी लगाएंगे, ठीक है आद्या। चलो सबको बाय बोलो, चलो बाय बोलो सबको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कल वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दिया, मतलब व्यूज़ को लेकर नहीं कहूँगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में जो प्यार दिया है वो उससे मैं बहुत खुश हूँ। आपके इसी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। व्यूज़ आ जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं। खैर आई एम सो हैप्पी आप लोग का इतना प्यार देखकर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन बोलो सबको।